क्या होगा अगर एक दिन आप जागते हैं और महसूस करते हैं कि आपके सारे पैसे का वैल्यू अब डॉलर्स के बराबर है? आपके लिए खुश रहने का यह एक बहुत अच्छा कारण होगा, है ना? लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर एक अमेरिकी डॉलर ₹1 के बराबर हो जाता है तो सभी रिसोर्सेज की कीमत एक समान हो जाएगी? दूसरे देश हम में इन्वेस्ट क्यों करेंगे जबकि उन्हें दूसरे देशों से काफ़ी कम कीमत पर रिसोर्सेज मिल सकते हैं? हमारा व्यवसाय और हमारे उद्योग बंद हो जाएंगे और व्यापार बंद हो जाएगा। बाजार गिरेंगे। डॉलर को सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव करेंसी में से एक माना जाता है। अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और एक्सचेंज इस करेंसी का उपयोग करके मूल्यवान हो रहे हैं। डॉलर का मूल्य हमेशा अन्य करेंसी की तुलना में अधिक रहा है। यही कारण है कि कई देशों का मानना कि उनकी करेंसी का मूल्य एक अमेरिकी डॉलर के बराबर होना चाहिए और उन्हें लगता है कि इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। आज एक अमेरिकी डॉलर की वैल्यू 72 से 75 भारतीय रुपये के दायरे में है, लेकिन 1947 में यह एक अमेरिकी डॉलर ₹1 था। इंडिपेंडेंस के बाद से रुपये का वैल्यू कई कारणों से लगातार घट रहा है। आइए कुछ कारणों पर चर्चा करें। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने देश के विकास के लिए कई देशों और संस्थानों से कर्ज लिया, लेकिन वे प्रेजेंट एक्सचेंज रेट के साथ पैसे वापस करने में असमर्थ थे। इसलिए भारत सरकार ने भारतीय रुपये को डिवैल्यूएट किया। पाकिस्तान और चीन के बीच हुए युद्धों में भारत को कई नुकसान हुए और फिर से दूसरे देशों से कर्ज लेना पड़ा। इस समय भारत को विदेशी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, इसलिए उन्हें आकर्षित करने के लिए सरकार ने फिर से एक्सचेंज रेट में बदलाव किया। इस दौरान भारत में कई राजनीतिक परिवर्तन हुए, जैसे इंदिरा गांधी की हत्या, जिसके कारण विदेशी इन्वेस्टर्स का विश्वास उठ गया। 2007 में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले ₹39 के उच्च स्तर को छू गया था, लेकिन 2008 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस ने रुपये के वैल्यू को कम कर दिया और यह ₹51 तक पहुंच गया। इन सब कारणों को देखकर यह नामुमकिन सा लगता है कि एक भारतीय रुपया का मूल्य एक अमेरिकी डॉलर के बराबर होगा। लेकिन आइए मान लें कि अगर ऐसा होता है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या होंगे। इंपोर्ट्स बहुत चीप हो जाएगा, क्योंकि रुपए की वैल्यू दूसरे करेंसी की तुलना में अधिक हो जाता है। इसलिए हमें डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए फ़ायदेमंद वस्तुओं को खरीदने के लिए अब से कम कीमत चुकानी पड़ती है। एग्जाम्पल, अगर कोई लेटेस्ट आईफोन $800 में ख़रीदना चाहता है तो वह शख्स सिर्फ ₹800 में ख़रीद सकता है। साथ ही क्रूड ऑयल की कीमत में भी कमी आएगी। दूसरे देश की यात्रा सस्ती हो जाएंगी। अब अगर किसी को विदेश में छुट्टी पर जाना है तो उसे बजट के बारे में सोचना होगा और यह बहुत महंगा है। लेकिन अगर एक भारतीय रुपया का मूल्य एक अमेरिकी डॉलर के बराबर है तो यात्रा करना कम खर्चीला होगा। कोई भी व्यक्ति दूसरे कंट्री में जॉब नहीं करेगा अगर उसे सेम पेचेक में भारत में जॉब मिल जाती है तो। और इसी के साथ ओवरसीज ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी बहुत कम हो जाएंगे। अब इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। कई देश कम कीमत के कारण भारतीय प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, लेकिन अगर कीमतों में ज़ीरो डिफरेंस हो जाता है तो भारतीय सामान कंपेटिटिव कंट्रीज़ की तुलना में अधिक महंगा हो जाएगा और इससे गुड्स के एक्सपोर्ट्स में बाधा आएगी, जो देश के डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। सस्ते लेबर्स की अवेलेबिलिटी के कारण विदेशी इन्वेस्टर्स भारत आते हैं। अब अगर कोई कंपनी कर्मचारी को ₹14,000 का पेमेंट करती थी जो $200 होते थे, पर उन्हें अब $14,000 का पेमेंट करना होगा उन्हीं लेबर्स को। इससे वे भारत के बजाय अन्य देशों में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। जो कंपनीज प्रेजेंट में भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं, वे बाहर निकलना शुरू कर देंगी और इस वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स घटने से रोजगार में भी कमी आएगी। भारत अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है और एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि भारतीय रुपये का वैल्यू कम है, इसलिए वे सस्ते लेबर्स का खर्च उठा सकते हैं। भारत को गुड्स एक्सपोर्ट्स करने की ज़रूरत है ताकि देश में और पैसा आए। प्रेजेंट में एक अमेरिकी डॉलर के बराबर एक INR की स्थिति भारतीय इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें थिंग्स ऑन सोशल को और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं।